Friends, myself Dattatray Ahir. I'm the retired principal of Government ITI. Basically, I'm an electrical engineer. I have been working as an electrical engineer at Koyna Hydraulic Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined the Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institute of Engineers and get the degree of AMIE, means Associated Member of the Institute of Engineers. And on that basis, I get selected through MPS as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So today I am speaking on self-control, means आत्मनियंत्रण. तो फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपने इंद्रियों पर अंकुश रखना. आप यह प्रमाणित करें कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप संयमित मनुष्य हैं. लेकिन यदि आप में आत्मसंयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है. कोई भी व्यक्ति जब तक अपना समय स्वयं न हो, उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है. यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्मसंयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट होते हैं. उनमें ऊंची महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, पर वे अपने आप को अपने वश में न रख सकते. अतः सब कुछ नष्ट हो. वे होनहार थे, सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो. और यह जीवन ऐसा है जो एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है. हम प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू से घायल कर दिया. इस कार्य का मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है. वे अपने आजादी खो बैठते हैं, सम्मान खो बैठते हैं, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता. ऐसे लोगों की संतान भी भ्रष्ट होती है. कहने का अर्थ यह कि आत्मनियंत्रण खो देने के कारण कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं. क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है. जेलों में जाकर कैदियों से बातें कीजिए, सुधार गृह में अपराधी बालकों से पूछे तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल में आना है. क्रोध तो 1 मिनट का, पर सारे जीवन पर ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे दो पाना असंभव है. बंदूक से गोली निकली, किसी को लगी, वह तो सदा के लिए इस संसार को छोड़ गया, लेकिन जो अपराध हो चुका वह कभी अनुभव नहीं हो सकता. क्रोध में जिस समय मनुष्य का खून खौल उठता है, उस समय आंधी की झोंकों की तरह हो या तूफान की झोंकों की तरह वह क्या नहीं कर सकता. क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य ऊंचे पद से गिरा. कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो अवसर न मिला. क्रोध के आवेश से भरे एक ही क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव, परिणाम व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है. एक ही क्षण में उसके वर्षों के श्रम बेकार हो जाते हैं. फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुयोग्य संपादक था. वो अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता रहा. उसकी लेखनी में शक्ति थी. वो योग्यता पूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता था. इतिहास का पंडित था और बड़ा ही कोमल रूप में. आवश्यकता पड़ने पर वो अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था. परंतु उसमें कमी यह थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वो अपने ऊंचे पद से त्याग पत्र दे देता था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे वर्षों तक परिश्रम करने पड़ता. इस प्रकार उसके वर्षों के श्रम एक ही पल में धूल में मिल जाया. उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, परंतु उसे अपने काम के लिए निरंतर भटकना पड़ता था. आज कहीं तो कल कहीं. कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी बहुत कठिनाई से हो पाता था. फ्रेंड्स, क्रोधी व्यक्ति हमें अनेक क्षेत्र में मिल जाता है. पल भर में पाला चढ़ते ही अपने महीनों या वर्षों के काम पर पानी दे देते. अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी नीचे उतर. मैं अनेक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया. उन्होंने अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं किया. इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धो गए. क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की. वे अपनी जुबान पर लगाम न लगा सके और न करने योग्य बात भी दूसरों से कह दे. चला पुढे लाईन लावा, पुढे या चेअर्स.